गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 10.4 स्टडी करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले जो फार्मूले डिफिनेशंस हमें स्टडी करने हैं हम उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ क्या पढ़ना है, दो वेक्टर का प्रोडक्ट पढ़ना है। लेकिन ऑलरेडी दो प्रोडक्ट होते हैं, एक होता है स्केलर प्रोडक्ट और दूसरा वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट मीन्स यानी जो दो वेक्टर का प्रोडक्ट करते हैं तो वो रिजल्ट जो मिलेगा वो मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन। ओके, तो आइए हम क्लास प्रोडक्ट को किससे नोट करते थे, वो फर्स्ट वीडियो में हम बता चुके हैं। किससे? दिस क्लास हियर हम इससे नोट करते हैं, जैसे ए वेक्टर हियर एंड बी वेक्टर हियर, देन राइट हियर ए क्लास बी। दिस इज हियर वेक्टर प्रोडक्ट, यानी वेक्टर प्रोडक्ट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? क्लास से। तो वहां मैंने उसकी डेफिनेशन भी बताई थी, तो यहां डेफिनेशन मैंने क्या लिख दिया, थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर दे रहा हूं। इफ हियर ए एंड बी हियर एनी टू वेक्टर, देन राइट हियर ए क्लास बी। यू नो, ये मैंने बता दिया कि क्लास को किससे लिखते हैं? वेक्टर प्रोडक्ट से। सो ए क्लास की अब आपके दिमाग में आ जाए सर स्केलर, तो स्केलर को डॉट, ये मैं फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूं। तो स्केलर यहां वेक्टर प्रोडक्ट हमें लिखना है। सो ए क्लास बी इज इक्वल टू हियर मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड हियर sin थीटा। थीटा क्या है? थीटा एंगल बिटवीन ए एंड बी, यानी लेट हियर दिस ए वेक्टर एंड लेट दिस बी वेक्टर। सो दिस एंगल हियर थीटा, ये थीटा जो होता है इनके बीच का एंगल होता है। then sin थीटा एंड राइट हियर n कैप, क्योंकि मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि यहां जब दो वेक्टर का प्रोडक्ट करते हैं तो ये तो हो गया टोटल मैग्नीट्यूड, ये पूरा ये क्या हो गया आपका मैग्नीट्यूड हो गया, और n कैप क्या है? n कैप इसकी मैग्नीट्यूड की डायरेक्शन को शो करेगा। तो यहां इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स क्या है कि n कैप की डायरेक्शन क्या होगी, समथिंग हियर a वेक्टर एंड b वेक्टर। तो ये याद रखना है हमेशा जो n वेक्टर होगा वो हमेशा a और b वेक्टर के कैसे होगा? परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब ये भी हम कह सकते हैं कि जो इसकी डायरेक्शन यानी इसका जो रिजल्ट आया उसकी जो डायरेक्शन होगी ए और बी वेक्टर की कैसे होगी? परपेंडिकुलर। जैसे एग्जांपल के लिए ये हो गया आपका ए वेक्टर और ये हो गया बी वेक्टर, तो n कैप यानी ए क्लास बी जो हमने फाइंड किया वो कहां होगी? ऐसे यहां नीचे भी हो सकती है। ओके, तो ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी। तो यहां मैंने लिख भी दिया, लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट रखनी है, माइंड में रखनी है आपको, क्या कि ए क्लास बी जब हम ये फॉर्मूला फॉलो करते हैं तो यहां क्या होता है? ए एंड बी ये नॉन जीरो वेक्टर, यानी ए और बी कभी जीरो वेक्टर नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि ए और बी अगर जीरो हो गया तो यहां थीटा को हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे। ओके, तो यहां इस चीज होगी। दूसरी चीज देखो मैंने यहां लिख दिया कि इफ a इक्वल 0 और b इक्वल 0 देन थीटा इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि मैंने कहा a और b अगर भाई जीरो हो गए दोनों में से कोई भी, तो यहां थीटा को डिफाइन हम नहीं कर पाएंगे। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके कंपटीशन में भी पूछ लेता है कि इफ a और b 0 देन थीटा इज डिफाइन और नॉट डिफाइन, देन थीटा इज नॉट डिफाइन। तो डिफाइन क्या होगा? a डॉट a क्लास b को हम डिफाइन कर सकते हैं, यानी जब a या b 0 होगा तो थीटा तो डिफाइन नहीं होगा, तो फिर डिफाइन क्या होगा? a क्लास b डिफाइन होगा, क्योंकि a क्लास b फाइंड करोगे तो क्या आएगा? 0 वेक्टर आएगा। तो ये भी माइंड में आपको रखना है, ये पॉइंट आपको। दूसरा पॉइंट क्या है? इफ a एंड b आर परपेंडिकुलर, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो परपेंडिकुलर के लिए मैंने बता रखा है प्रीवियस वीडियो में दो कंडीशंस। तो अगर ये दोनों कैसे परपेंडिकुलर, ये वाला पॉइंट है, इफ a एंड b आर परपेंडिकुलर देन a क्लास b, यानी जब a क्लास b आप फाइंड करोगे तो क्या मिलेगा आपको? मैग्नीट्यूड ऑफ a इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b मिलेगा। ये चीज समझ में आ गई। और यही चीज फिर मैं रिवाइज कर दे रहा हूं कि जब आप परपेंडिकुलर होंगे दो वेक्टर, अगर आप क्लास के साथ नहीं निकालना चाहते हैं, डॉट के साथ निकालना चाहते हैं, तो a डॉट b क्या आएगा? ये 0 आ जाएगा। तो याद रहे कि अगर आप परपेंडिकुलर शो करना है, अगर a क्लास b से शो करना है तो उनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, और अगर डॉट के साथ करना है, स्केलर प्रोडक्ट करना है, तो a डॉट b को 0 आएगा। बट अगर पैरेलल होगा, इफ a and b are parallel, if any two vector are parallel then called collinear, उन्हीं को collinear कहते हैं। तो मैंने कहा लेकिन if a and b are parallel or collinear then अगर वो पैरेलल हो या collinear हो तब क्या करते हो आप? तब यहाँ a क्लास b आप फाइंड आउट करोगे और क्या आ जाएगा? 0 वेक्टर आ जाएगा। या दूसरा, ये क्लास है इसका मतलब वेक्टर प्रोडक्ट है। बट अगर आपके दिमाग में आ जाए सर मैं वेक्टर के प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग नहीं दिखाना चाहता, मैं स्केलर के अकॉर्डिंग दिखाना चाहता हूं, तब वहां क्या करना पड़ेगा? a डॉट b आपको निकालना पड़ेगा कि a डॉट डॉट कैसे नोट करते हैं? स्केलर प्रोडक्ट को, और क्लास वेक्टर प्रोडक्ट को। तो a डॉट b इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड। तो देखो यहां डॉट में क्या था? मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट इक्वल था और यहां इसमें था, तो ये चीज दोनों में उल्टी है। तो कैसा आप दिखाना चाहते हैं? इस
एक और पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, कह रहा है इफ ए क्रॉस ए, यानी कोई वेक्टर है और जस्ट उसी से उसी को क्रॉस किया गया और क्या मिल गया, मुझे जीरो, उसे मुझे जीरो मिल गया। तो यहाँ एंगल क्या होगा, श्योरियर पैरेलल, इट मींस थीटा इक्वल जीरो, आपने कह दिया, ठीक है। बट यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है, देखो ये और ये कंपटीशन में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इफ ए वेक्टर क्रॉस ऑफ नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर देन इक्वल जीरो, यानी कोई वेक्टर है और जस्ट उसी का नेगेटिव वेक्टर मैंने ले लिया, तो नेगेटिव मींस क्या, अगर ए वेक्टर की डायरेक्शन ये है तो माइनस ए की डायरेक्शन किधर होगी, ये इस तरफ हो गया, माइनस ए की डायरेक्शन, इसको हम कहते हैं नेगेटिव ऑफ ए, जस्ट उसके अपोजिट। तो इन दोनों का अगर मल्टीपल जीरो हो गया तो इट मींस यहां कितना रोटेट हुआ है, 180, तब उनके बीच का एंगल कितना होगा, याद रखना होगा आपको 180, तो ही मैंने लिख दिया, बट इफ a into माइनस a वेक्टर इक्वल 0 देन थीटा इक्वल पाई, यानी 180। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखनी होगी आपको। ये चीज मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया ना, i क्रॉस i, j क्रॉस j, k क्रॉस k इक्वल 0, रीजन क्योंकि i क्रॉस i कैसा है, यूनिट वेक्टर है, तो इस फार्मूले में जब रखोगे तो i मैग्नीट्यूड तो 1 हो गया, i और i के बीच में एंगल कितना होगा 0, तो sin 0 की वैल्यू क्या होगी 0। तो ये माइंड में रखना है कि i क्रॉस i या j क्रॉस j या k क्रॉस k इनमें से कैसा होगा 0। बट जब एक यूनिट वेक्टर को दूसरे यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो डायरेक्शन हम किस तरह से उसको माइंड में रखेंगे कि मुझे वो चीजें मिलेंगी। मैंने क्या किया, देखो यहाँ एक x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस बना लिया, ये देखो x एक्सिस y एक्सिस एंड दिस z एक्सिस। x एक्सिस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, i कैप, और i कैप क्या है, यूनिट वेक्टर i j हियर एंड k, ओके। तो मैंने आपको बताया इफ i क्रॉस j अगर आप फाइंड करना चाहते हैं तो इसके अकॉर्डिंग जो फार्मूला फॉलो करेंगे, देन राइट हियर मैग्नीट्यूड ऑफ i एंड मैग्नीट्यूड ऑफ j एंड इनटू sin 90 डिग्री एंड n कैप। तो ये दिस ईयर 1 दिस ईयर 1 ओनली n कैप है। यू नो हियर n कैप मैंने बताया क्या कि n कैप जो होता है a वेक्टर एंड b वेक्टर इनके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। तो यहां n कैप ओनली आया है, तो i j कैसे हैं, सब आपस में कैसे हैं, परपेंडिकुलर, बेसिकली परपेंडिकुलर all are axis। so now i cross j, i dot j, i और j की परपेंडिकुलर कौन सा होगा, k, ये सॉरी z वेक्टर, तो इट मींस दिस डिनोट बाय k, so now here k, ओके। तो यहां एक चीज और माइंड में रखनी है, ये रोटेशन में स्टार्ट ले रहा हूं, ये रोटेशन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। तो जब आप i क्रॉस j लिखोगे तो i क्रॉस j एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, तो हमेशा पॉजिटिव वे में चलेंगे, तो i क्रॉस j इक्वल क्या लिखेंगे k and j cross k is equal to I and k cross I is equal to j, ये हम लिखेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, माइंड में रखना है आपको। तो देखो हमने लिख दिया I cross j equal k, j cross k is equal to I, k cross I is equal to j, और j cross I जब करोगे तो देखो ये क्या हो गया, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया। तो ये जो z की दिशा होगी वो कहां होगी, डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी, क्लियर। तो इसलिए उसको नेगेटिव रखा जाएगा। तो जब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन कर रहे हैं j cross I, ओके, यानी अब इस तरह से रोटेट कर रहे हैं जैसे घड़ी रोटेट कर रही है, देन j क्रॉस i is equal to minus k and k क्रॉस j is equal to minus i and I क्रॉस k is equal to minus j। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए जो है यहाँ क्या कि हम अब a क्रॉस b जो फाइंड आउट करते हैं वो फाइंड आउट कैसे करते हैं, ये चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ, ओके। तो मैं यहाँ मैंने पॉइंट लिखा है, ये पॉइंट इफ a is equal to a1i plus a2j plus a3k, a एक कोई वेक्टर मैंने मान लिया i j के कंपोनेंट में एंड b हियर b1i b2j b3k एंड देन a क्लास b। तो a क्लास b को फाइंड कैसे करते हैं, हम इस बात की बात कर रहे हैं। तो यहां सबसे पहले क्या करो, इसको डिटरमिनेंट फॉर्मेट में बनाना, क्योंकि ऐसे मल्टीप्लाई करना, इस रूल से फॉलो करना बहुत टफ पड़ जाएगा आपके लिए। तो इसके लिए एक बहुत आसान तरीका बताया गया डिटरमिनेंट, जो क्लास 12 में ही आपने पढ़ा है फर्स्ट टर्म में i j k। तो इसको हम कैसे अरेंज करेंगे, सबसे पहले ये देखिए a क्लास b है वेक्टर के लिए, ये क्लास प्रोडक्ट है आपका। तो सबसे पहले ऊपर i j की यूनिट वेक्टर लिख दो। दूसरा काम क्या करना है, यहां देखो पहला वेक्टर कौन सा है, a है, तो a के लिए हम क्या करेंगे, i j के जो कंपोनेंट हैं या कह लो कोएफिशिएंट हैं उनके हम वैल्यूज यहां लिखेंगे, i here a1 then this a1 and this here a2 and this here a3। अब हम क्या करेंगे, सेकंड जो वेक्टर है b वेक्टर, उनके कोएफिशिएंट को लिखेंगे b1 b2 एंड b3। अब हमें इसको सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, ये आपको देखना जरूरी है
तो देखो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यू नो आप लोग जानते होंगे लेकिन फिर भी मैं एक बार बता दे रहा हूँ। देखो यहाँ क्या करोगे, सबसे पहले से फर्स्ट रो, ये फर्स्ट रो है आपका, ये R1 है, ये कौन सी रो है, सेकेंड रो, एंड दिस ईयर थर्ड रो। ये कौन सा कॉलम है, C1 एंड C2 एंड C3, इनको हम कॉलम बोलते हैं। तो हम फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग एक्सटेंशन करने जा रहे हैं। I लिख दिया मैंने एंड दिस ईयर। तो I को जब मैंने यहाँ लिख दिया तो इसके वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल को क्रॉस करो तो क्या बचेगा, देखो इसको और इसको क्रॉस करो तो क्या बचेगा, A2 B2 एंड A3 एंड B3। क्लियर। और यहां आगे देखो इस I के आगे क्या होगा, यहां प्लस होगा या माइनस होगा, ये भी चीज समझ लो। हम उसके लोकेशन को ट्रेस करते हैं, यानी ये क्या है, R1 एंड C1। तो रो एंड कॉलम का जो नंबर उनको ऐड करो, इफ ये इवन देन इट पॉजिटिव। तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 1 कितना आ गया, 2 इवन आ गया, इसका मतलब यहां प्लस रहा होगा, क्या रहेगा, प्लस रहेगा। अब मैं J के लिए लिखने जा रहा हूं, तो J का क्या करोगे, पहले वर्टिकल क्रॉस करोगे फिर हॉरिजॉन्टल क्रॉस करोगे। तो देखो ये पूरा जब कट कर दोगे तो ये पूरी लाइन कैंसिल होगी और दिस लाइन कैंसिल होगी, तो क्या मिला आपको, A1 B1 एंड A3 B3। क्लियर। दूसरी चीज, अब यहां आगे प्लस हो गया या माइनस ये मैं लिखना है, तो देखो फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो मतलब 1 एंड सेकंड कॉलम मतलब 2, 2 और 1 कितना आ गया, 3। तो जब भी ऑड आए तो आगे आप माइनस लगाओगे, फिर मैं यहां प्लस लिख रहा हूं। अब आप किसको एक्सप्लेन करना है, के, तो आपने लिखा के। एंड नाउ दिस वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल अकॉर्डिंग अलॉन्ग के के अकॉर्डिंग वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कर दो, तो क्या बचा आपको, यहां मिला A1 B1 एंड A2 एंड B2। क्लियर। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो इसे बहुत आसानी से अब हम सॉल्व कर सकते हैं। क्या करते हैं, यहां से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे, तो प्लस करेंगे और इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस करेंगे, यानी ऊपर से क्रॉस जब जाएंगे तो पॉजिटिव, क्योंकि ऐसे कोई भी चीज छोड़ दोगे तो अगर साइंस के अकॉर्डिंग ले तो ग्रेविटी के अकॉर्डिंग खुद ब खुद वो नीचे चली जाती है। तो हम जो G होता है उसकी वैल्यू क्या लेते हैं, पॉजिटिव, बट ऊपर की तरफ क्या लेते हैं, नेगेटिव। तो ऐसे एग्जांपल के लिए बता रहा हूं। तो यहां देखो कैसे मल्टीप्लाई, A2 B3 यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करना है मुझे, तो I मैंने यहां लिख दिया और इसका कोएफिशिएंट देखो क्या होगा, A2 B3 एंड इसको जब इससे करोगे तो माइनस लगाओगे, B2 A3 into I कैप। ओके। एंड माइनस हियर J, यहां देखो J के साथ क्या है, A1, देखो इसको इससे करना है, प्लस लिखना है, सेम वही रूल फॉलो करते चले जाओ। A1 B3 माइनस इससे करोगे तो माइनस लिखोगे, B1 A3 एंड प्लस हियर K कैप एंड A1 B2 माइनस B1 A2। ओके। तो इस तरह से अब आप सॉल्व कर लेंगे। एक क्लास में कैसे निकालना जाता है मैंने बता दिया आपको। कुछ और रूल इसमें पढ़ लेते हैं, क्या कि इफ A and B given with any two adjacent side in any triangle, जैसे मैंने एक ट्रायंगल बनाया देखो ABC, अब मैंने A और B दो वेक्टर लिया और मैंने कह दिया A और B कैसे रिप्रेजेंट द एडजेसेंट साइड ऑफ द ट्रायंगल ABC। ओके। तो इट मींस मैंने मान लिया, अब वो एडजेसेंट साइड का मतलब यहां दिमाग क्या रखना है, दिमाग में रखना है कि इट मींस AB यानी एक पॉइंट लिया और ये डायरेक्शन हो गया AB, तो ये हो गया आपका A वेक्टर। अब इसका एडजेसेंट साइड कौन सा हो सकता है, आपने AB राइट किया तो A इनिशियल पॉइंट हो गया और B क्या हो गया, टर्मिनल पॉइंट। तो इसके एडजेसेंट साइड को कभी BC मत लेना, इनिशियल पॉइंट जो ले रहे हो उसी से, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि जिस पॉइंट को आप इनिशियल मान रहे हो उसी के अकॉर्डिंग एडजेसेंट साइड लोगे। अदरवाइज फिर यहां क्लास जब आप निकालते हो तो अगर, क्योंकि क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं क्या, कि अगर कहीं लिखा हुआ है A क्रॉस B और आपने लिख दिया B क्रॉस A, तो आंसर क्या आ जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा, ये चीज आ जाएगी। बट यहां डिटरमिनेंट लगा हुआ है तो इसकी कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हो, लेकिन हमेशा इंपॉर्टेंट यही रखो कि हम उसी के अकॉर्डिंग करें। तो मैंने क्या लिखा, AB, A क्या हो गया, इनिशियल पॉइंट। अब A की तरफ ही करो तो ये हो गया AC, क्योंकि A पॉइंट आपका इनिशियल था, तो A पॉइंट के अकॉर्डिंग दूसरी जो एडजेसेंट साइड होगी ये होगी। ओके। तो A और B दो पॉइंट्स मिल गए, तो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC
का फॉर्मूला आपको याद रखना है 1/2 a into a क्लास b। a क्लास b ऐसे फाइंड करोगे और फाइंड करने के बाद वो तो वेक्टर फॉर्मेट में आएगा, उसका मैग्नीट्यूड निकालोगे और 2 से डिवाइड करोगे। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ओके। लेकिन याद है इसमें, क्योंकि जब आप BA लिख रहे हो BA, तब BC एडिशनल साइड होगी, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज मैं बात कर रहा हूं, इफ गिवन हियर एनी टू एडिशनल साइड इन वेक्टर फॉर्मेट इन पैरेललोग्राम or rectangle or square, then area here A vector cross B vector with magnitude। तो ये पैरेललोग्राम के लिए भी सेम ही है और रेक्टेंगल के लिए भी है एंड स्क्वायर के लिए, ओके। तो आइए अब हम एक्सरसाइज 10.4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, गिवन here A vector is equal to this I minus 7j plus 7k and B vector here this, then find here determinant of A cross B। मुझे ये फाइंड करना है। तो अभी आपको मैंने बताया कि A cross B फाइंड कैसे किया जाता है। चलो एक एग्जांपल भी आपको मिल गया, फर्स्ट इक्वेशन आपका। तो मुझे इसका डिटरमिनेंट निकालना है, तो पहले हम A cross B निकाल लेते हैं, बाद में उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। तो A cross B मैंने क्या बताया कि सबसे पहले इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में कर लो I J K, ओके ऐसे। और अब एक फर्स्ट वेक्टर की क्या करते हैं I J K कोफिशिएंट को लिखते हैं here 1 and here -7 and here 7। B का क्या है here 3 -2 and here 2। अब मैंने क्या बताया कि फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग इसको एक्सप्लेन कर दो। तो then I is equal to here this vertical and horizontal, I के अकॉर्डिंग वर्टिकल हॉरिजॉन्टल क्लास कर दो, क्या मिला आपको -7 -2 7 and 2, ओके। यहाँ आप प्लस लिखेंगे या कुछ भी मत लिखो, बट ये सेकंड है तो सेकंड मींस क्या, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, तो 2 और 1 3। जब रो और कॉलम का सम क्या है ऑड है, माइनस ये मैंने बताया, तो हमेशा याद रखो कि जे के लिए माइनस करना है बस, ओके। एंड दिस वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल क्लास आउट इन 1 3 7 2, ओके। अब मैं बात कर रहा हूं के के लिए, के here, तो के यहां क्या है, दिस वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल क्लास आउट, सो 1 3 -7 and -2। यहाँ पॉजिटिव 2 लिखा, समझ में आ गया क्योंकि फर्स्ट रो एंड 3 कॉलम, 3 1 4, तो 4 क्या हो गया इवन, देन हियर दिस। तो अब सॉल्व करो, इससे आप मल्टीप्लाई करते हो तो क्या लिखते हो प्लस, तो 2 7 जा -14, बट इससे जो मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ क्या आएगा -14 आएगा, लेकिन एक माइनस इससे मल्टीप्लाई करने से पहले एक माइनस यहाँ लिख देते हो, ओके। तो यहाँ क्या हो जाएगा +14, लेकिन मैं पहले बार है इसलिए मैं इसको बता दे रहा हूँ। एंड जे के लिए क्या लिखते हो 2 1 जा 2 एंड -8, इससे जब मल्टीप्लाई करते हो तो माइनस लिखते हो 21 एंड प्लस के। नाउ दिस मल्टीप्लाई किया -2 और इससे मल्टीप्लाई करने से पहले एक माइनस आता है and 3 7 so -21 this year। So now -14 and +14, so here 0 I, and this year 21 2 -21 so -19, but this minus here so now +19j and +21 and 2 so only +19k cap, okay। this here vector ये क्या मिलेगा आपको A क्रॉस B वेक्टर, दिस हियर आपको उसका क्या निकालना है मैग्नीट्यूड। सो नाउ A क्रॉस B मैग्नीट्यूड हियर यू नो हियर रूट क्या लिखते हैं कंपोनेंट ऑफ I स्क्वायर मींस कोएफिशिएंट ऑफ I प्लस कोएफिशिएंट ऑफ J स्क्वायर एंड कोएफिशिएंट ऑफ K स्क्वायर, ओके। सो नाउ सम हियर 19 स्क्वायर इट मींस 2 into 19 square, so now here 2 root 90, okay। तो मैंने पहले क्लास B फाइंड किया एंड नाउ उसके बाद मॉडल्स निकाल दिया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की, क्या कह रहा था फाइंड यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर ऑफ दिस एंड गिवन हियर A एंड B। तो A क्या लिखा हुआ है, B क्या लिखा हुआ है। अब इंपॉर्टेंट यहाँ क्या है स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो इफ गिवन हियर एनी टू वेक्टर देन नाउ राइट हियर फाइंड स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट, ये डायरेक्ट लिखा होता है स्केलर प्रोडक्ट देन राइट हियर A डॉट B, बट इफ राइट हियर वेक्टर प्रोडक्ट और क्लास प्रोडक्ट देन राइट हियर A क्लास B।
लेकिन इस क्वेश्चन में इसका यूज नहीं किया गया, इसके डिफरेंशिएशन का यूज किया गया। तो डिफरेंशिएशन इट मींस क्या, ये समझ लो पहले। a क्लास b के लिए मैंने डिफरेंशिएशन क्या लिखी थी, a इनटू a डॉट इनटू डॉट b इनटू sin थीटा एंड n कैप, ये डिफरेंशिएशन आपको बताया था। तो n कैप की डायरेक्शन क्या थी, if here this a vector and this here b vector, then n cap here this and this n cap here unit vector, okay, perpendicular of a and b both। a और b का जब क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो इनका रिजल्ट आता है वो इनके किस डायरेक्शन में रहता है, इन दोनों के परपेंडिकुलर रहता है और यूनिट वेक्टर होता है। तो यहाँ देखो लैंग्वेज मैंने इसीलिए लैंग्वेज लिख दिया क्वेश्चन नंबर सेकंड में। क्या कह रहा था, फाइंड ये यूनिट वेक्टर, मुझे एक यूनिट वेक्टर निकालना है और किसके लिए, परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर a प्लस b एंड a माइनस b। ये क्वेश्चन कह रहा है। इसका मतलब जैसे यहाँ हम a क्लास b जो फाइंड कर रहे हैं, वो जो रिजल्ट निकल के आ रहा है वो क्या है, वो a और b के परपेंडिकुलर एक यूनिट वेक्टर है ये पूरा। तो इसका मतलब है डायरेक्ट वेक्टर प्रोडक्ट नहीं कह रहा है, ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि मुझे एक ऐसे यूनिट वेक्टर निकालना है जो इन दोनों वेक्टर के कैसे परपेंडिकुलर हो और वो यूनिट वेक्टर हो। तो इट मींस मुझे यहां क्या फाइंड करना है, दैट इज फाइंड हियर a क्लास b प्लस a प्लस b क्लास ऑफ a माइनस b। तो समझ में आ गया, इसीलिए वो डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो स्टूडेंट्स ये आप फाइंड कर सकते हो, बट मैं पहले a क्लास a प्लस b फाइंड आउट करके बता दे रहा हूँ यहाँ थोड़ा सा। a प्लस b मींस क्या, इफ एरिया एडी टू वेक्टर तो कैसे ऐड करते हो, i कंपोनेंट एरिया i कंपोनेंट, ओके, 3 plus 1 then 4i and 2 plus 2 then 4j and 2 minus 2 then is 0k। this here a plus b vector, okay, now a minus b, so b multiplied by minus, so 3 minus I, it means 2i and 2 minus 2j then here 0j and 2 minus 2 then plus then here 4k। now अब आपको क्या फाइंड करना है, a plus b and cross of a minus b, then here I j and k, ओके, मैंने ये तो बता रखा था आपको। अब आप क्या करेंगे, a plus b का जो वेक्टर है उसके I j k के कंपोनेंट आप लिखेंगे 4 4 and 0 and now a minus b then 2 0 4, okay। now solve same as here, जैसे इसने सॉल्व किया था वैसे आप सॉल्व कर लेंगे। अब मैं बात कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3 की। क्या कह रहा है, इफ ये यूनिट वेक्टर a मेक एंगल पाई बाय 3 विथ i, पाई बाय 4 विथ j एंड एक्यूट एंगल थीटा विथ k। तो इसके लिए स्टूडेंट्स मैं क्या कर रहा हूँ, आपको सबसे पहले एक चीज डिफाइन कर दूं। इफ हियर at this x axis and this here y axis and this here z axis, you know here x axis को किस यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हो, I कैप and y here j कैप and j here k कैप, okay। let here any point this a and let this OA vector, this here any unit vector any, this make an angle with I axis here pi by 3, then alpha is equal to here pi by 3 and make an angle with j beta here pi by 4 now given here and with k given here theta, it means gamma equal theta given here। you know ये आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि इस तरह से अगर कोई वेक्टर हो और एक्सिस से एंगल अल्फा बीटा गामा बनाना हो, then this angle are called डायरेक्शन एंगल। और साथ में ये भी बताया, इफ दिस एंगल राइट विथ cos, इट मींस cos अल्फा cos बीटा cos गामा, देन दिस कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइन। सो नाउ दिस यूनिट वेक्टर यानी गिवन हियर मैं लिख दे रहा हूं, यहां क्या गिवन था, गिवन हियर मैग्नीट्यूड ऑफ a इक्वल टू 1, ये मैंने क्यों लिखा क्योंकि नाउ राइट दिस a हियर यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर का जब भी मैग्नीट्यूड निकालोगे तो क्या आएगा 1 and according
according question. A vector here cos alpha I plus cos beta j plus cos gamma k, and right here alpha equal beta equal gamma. Now magnitude of A, you know here root of cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma. Now put here all values. Magnitude of A is equal to 1 and alpha is equal to pi by 3, beta equal pi by 4 and gamma equal theta. Then now write this. मैं यहाँ solve कर दे रहा हूँ. इसकी वैल्यू तो 1 हो गई and squaring both side, then root cancel here and this here cos square alpha means pi by 3. तो cos pi by 3 की वैल्यू कितनी होती है? cos 60 डिग्री 1/2. तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1/4. तो ये स्क्वायर cos beta it means cos pi by 4. Cos pi by 4 means cos 45 degree. Then 1/√2. So now square. So only 1/2 and plus here. This cos square gamma here theta. So plus cos square theta. Go this side. So now 1 minus cos square theta and now add this. इसको add कर लो. तो क्या आएगा? 3/4 and 1 minus cos square theta here sin square theta. Then this here 3/4. Then this here right sin theta is equal to √3/2 and this right here plus minus. यहाँ हम plus minus दोनों लिखेंगे. But you know students theta here acute angle. आप यहाँ लिखेंगे given here theta acute angle. So sin theta is equal to √3/2. अब भी नहीं समझ में आ रहा है √3/2 पॉजिटिव क्यों ले रहे हैं? थीटा एक्यूट एंगल. सो belonging first quadrant and first quadrant all here positive, इसलिए मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ. तो यहाँ sin theta equal √3/2. then sin 60 degree here √3/2. then theta equal क्या हो गया? 60 degree. थीटा की वैल्यू मिल गई. दूसरा क्या कह रहा था? फाइंड योर ऑल कंपोनेंट ऑफ ए. तो ए की कंपोनेंट कौन कौन से होंगे? cos अल्फा, cos बीटा एंड cos गामा. ये कंपोनेंट होंगे. लेकिन अब cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा. नाउ पुट हियर ऑल वैल्यूज ऑफ अल्फा, बीटा एंड गामा. अल्फा की वैल्यू क्या थी? पाई बाई 3, बीटा की वैल्यू पाई बाई 4 एंड गामा हियर थीटा इट मींस 60 डिग्री. तो वैल्यू पुट करके कंपोनेंट आप बता देंगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा था? To show here a vector minus b vector into a vector plus b vector is equal to 2a cross b. Now to show here इसको शो करना है मुझे. तो इसे शो करने से पहले एक और इम्पोर्टेंट चीज आपको लिए बता दें. क्या? If write here a cross b, if this order change here, write here b cross a, then write here minus. यहाँ माइनस लिखना पड़ता है. तो चलो हम LHS साइड कंसीडर करके चल रहे हैं और RHS प्रूव कर रहे हैं. Now LHS a minus b cross here a plus b. Now multiply by a vector. So a cross a and a into b, but plus and a cross b and now b with minus. So minus plus minus and b cross a and minus plus minus and b cross b. अब जो रूल्स मैंने अभी बताया था आपको वो रूल में लिखने जा रहा हूं. बिकॉज यू नो हियर इफ राइट हियर a cross b then write here minus of b cross a and दूसरा क्या a cross a then here 0 and also here b cross b. okay क्यों? because फार्मूला डेफिनेशन क्या लिखते हो? मैग्नीट्यूड ऑफ b into sin थीटा. तो एंगल बिटवीन थीटा बिटवीन b एंड b क्या होगा? 0 होगा. तो sin 0 0 हो गया. देन दिस 0. तो ये भी 0 हो गया आपका, ये भी आपका 0 हो गया. ओके. अब इन दोनों की बात करनी है. सो नाउ दिस इज 0 into a cross b
और नाउ ऑर्डर दिस चेंज, इसका ऑर्डर चेंज करो, एक को पहले लिख दो बी को बाद में, तो एक माइनस आएगा एंड आल्सो दिस माइनस, सो ये प्लस, देखिए क्या आ गया आंसर 2a क्रॉस b। अब आपके माइंड में अच्छा ये आ रहा है कि इट मींस सर यहाँ 2 के यहाँ क्या लिखेंगे डॉट या क्रॉस, देन 2 हियर एनी स्केलर, 2 क्या है कोई स्केलर है भाई, कोई नंबर है, कोई कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट हमें वेक्टर के बीच में क्रॉस या डॉट लगाना होता है, किसी स्केलर से मतलब नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड हियर लैम्डा एंड म्यू इफ दिस क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दिस इक्वल 0। तो आइए स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दे रहा हूँ जो कंपटीशन में भी आते हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज में यूज होंगे। मैंने कहा लेट हियर a हियर एनी वेक्टर एंड b हियर एनी, ओके, मींस लेट हियर एनी टू वेक्टर्स a एंड b। अब मैं दो कंडीशन को डिस्कस करने जा रहा हूं। इफ a एंड b आर पैरेलल, तो आपको मैंने बताया था पैरेलल के लिए क्या करते हैं, क्रॉस के साथ भी और डॉट के साथ भी शो कर सकते हैं, तो मैं क्रॉस की बात कर रहा हूं। देन a क्रॉस b इज इक्वल टू हियर क्या आना चाहिए, जीरो वेक्टर आना चाहिए। क्यों, क्योंकि पैरेलल इट मींस बिटवीन एंगल a एंड b ये जीरो, sin 0 sin 0 0। तो a क्रॉस b को जब इसको सॉल्व करोगे डिटरमिनेंट के अकॉर्डिंग, तो समथिंग कुछ आएगा ऐसे i दिस हियर प्लस j हियर दिस हियर प्लस k हियर दिस हियर इक्वल टू जीरो वेक्टर। तो जब दो वेक्टर इक्वल होते हैं तो i कंपोनेंट के इक्वल होगा, उधर तो आपका जीरो वेक्टर है, तो उधर i कंपोनेंट क्या होगा जीरो, दिस कंपैरिजन करोगे, तो कंपैरिजन करने पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आती है, क्योंकि कंपैरिजन में भाई 1 मिनट से ज्यादा आपको नहीं मिलेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो इसको जब सॉल्व करोगे इसी को, तो क्या मिलेगा मैं वो डायरेक्ट बताने जा रहा हूं और उसी कंडीशन से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो मैंने कहा इफ a एंड b आर पैरेलल, देन यही तो आप शो करते हो, तो जब ये शो करोगे इसको सॉल्व करोगे तो मिलेगा क्या आपको, ये मिलेगा आपको a1 अपॉन b1 इक्वल टू a2 अपॉन b2 इक्वल टू a3 अपॉन b3, ओके। यानी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इजी चीज, दो वेक्टर ये पैरेलल है तो i के कंपोनेंट जो भी होंगे और इसके i के जो कंपोनेंट है इनका रेशियो, j के कंपोनेंट का रेशियो और k के कंपोनेंट का रेशियो, ये सब इक्वल आएगा, मींस कोई भी एक ही कांस्टेंट आएगी, ओके। ये चीज समझ में आ गई। दूसरी चीज हम परपेंडिकुलर के लिए भी बात कर लेते हैं। इफ a एंड b आर परपेंडिकुलर, देन तब क्या होगा, तो आप क्या शो करते हो, आप ये शो करते हो a डॉट b दिस इक्वल जीरो वेक्टर। तो a डॉट b यहां जब फाइंड करोगे तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 इक्वल 0, ये आएगा। तो ये माइंड रखो, ये शॉर्ट ट्रिक हो गया। तो यहां देखो क्या था, इफ दिस एंड दिस इक्वल 0, इसका मतलब क्या, ये दोनों कैसे हैं पैरेलल, तो हम थोड़ा सा लिख रहे हैं, देखो क्या लिखा है, इफ a क्रॉस b इक्वल टू 0 देन a पैरेलल टू b, so apply this condition। 2i plus 6j plus 27k and I plus lambda j plus mu k are parallel। So 2 upon I की कंपोनेंट का रेशियो 1, j की कंपोनेंट का रेशियो 6 upon lambda एंड k की कंपोनेंट का रेशियो 27 अपॉन म्यू। अब सॉल्व करो, नाउ सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड। 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू 6 अपॉन लैम्डा, सो नाउ लैम्डा इक्वल क्या आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, सॉल्व करो, लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई 3। एंड नाउ सॉल्व दिस एंड 2 upon 1 is equal to 27 upon mu. So mu is equal to here 27 upon 2। तो देखो ये कितनी इजी तरीके से आ